प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। दासी आपके लिए एक साखी लेकर आई है। निरंकारी साखी, रिश्तों में परमात्मा की पहचान। लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में वर्मा परिवार रहता था। परिवार में दादाजी, माता पिता और 2 बच्चे, रवि और नेहा थे। बाहर से देखने पर उनका घर एक आदर्श परिवार जैसा लगता था, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। घर में अक्सर तनाव बना रहता था। दादाजी पुराने विचारों के थे, जबकि रवि और नेहा आधुनिक सोच रखते थे। पापा ऑफिस के काम में इतने व्यस्त रहते कि घर के लिए समय ही नहीं दे पाते थे, और मम्मी दिन भर घर के कामों में लगी रहती, जिससे वो जल्दी चिड़चिड़ी हो जाती थी। छोटी छोटी बातों पर बहस होना आम बात थी। एक दिन की बात है, रवि ने कॉलेज से लौटते ही गुस्से में बैग पटक दिया। क्या हुआ बेटा? मम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, हर बार मुझे ही क्यों समझाया जाता है, कोई मेरी बात समझता ही नहीं, रवि झुंझलाते हुए बोला। दादाजी ने तुरंत टोका। बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? आजकल के बच्चों में संस्कार ही नहीं रहे। बस फिर क्या था, बात बढ़ गई। मम्मी, पापा, दादाजी और रवि के बीच बहस शुरू हो गई। नेहा चुपचाप एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उस दिन घर का माहौल बहुत भारी हो गया। उसी शाम उनकी पड़ोसन सीमा आंटी आईं। उन्होंने घर का तनाव महसूस किया और धीरे से मम्मी से कहा, कल हमारे यहाँ सत्संग है, आप सब जरूर आइए, शायद आपको अच्छा लगे। मम्मी ने पहले तो मना करने की सोची, लेकिन फिर उन्होंने हाँ कह दी। अगले दिन पूरा परिवार अनमने मन से सत्संग में गया। वहाँ का माहौल बहुत शांत और सकारात्मक था। भजन चल रहे थे और सभी लोग बड़े प्रेम से एक दूसरे से मिल रहे थे। सत्संग में एक महात्मा जी ने कहा, जब तक हम एक दूसरे में परमात्मा को नहीं देखेंगे, तब तक रिश्तों में सच्चा प्रेम नहीं आ सकता। अहंकार ही हर झगड़े की जड़ है। ये बात मम्मी के दिल को छू गई। उन्होंने सोचा, क्या सच में हमारी परेशानियों की वजह हमारा अहंकार है? फिर एक और बात कही गई, घर को स्वर्ग बनाना है तो पहले अपने मन को शांत करना होगा। पापा भी ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वो परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। सत्संग के बाद परिवार चुपचाप घर लौट आया, लेकिन इस बार चुप्पी में गुस्सा नहीं, बल्कि सोच थी। उस रात मम्मी ने धीरे से पापा से कहा, शायद हमें अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। पापा ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अगले दिन से धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। पापा ने ऑफिस से थोड़ा समय निकालकर परिवार के साथ बैठना शुरू किया। मम्मी ने अपनी बातों में मिठास लाने की कोशिश की। दादाजी भी बच्चों की बात सुनने लगे। सबसे बड़ा बदलाव रवि में आया। एक दिन जब दादाजी ने उसे कुछ कहा, तो वो गुस्से होने की बजाय शांत स्वर में बोला, दादाजी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी बात भी सुनिए। दादाजी को ये बदलाव देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें अच्छा भी लगा। नेहा ने भी महसूस किया कि अब घर में पहले जैसा तनाव नहीं रहा। सब एक दूसरे की बात सुनने लगे थे। एक दिन परिवार फिर से सत्संग गया। इस बार वो सिर्फ सुनने नहीं, बल्कि सीखने गए थे। वहाँ एक उदाहरण दिया गया, अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा। ये बात पूरे परिवार के लिए एक मार्गदर्शन बन गई। धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहाँ पहले आवाज़ें ऊंची होती थीं, अब वहाँ हंसी गूंजती थी। जहाँ पहले शिकायतें थीं, अब वहाँ आभार था। एक शाम सब लोग एक साथ बैठे थे। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, अब घर आकर अच्छा लगता है। नेहा ने भी कहा, हाँ, अब घर में शांति है। दादाजी ने भावुक होकर कहा, मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा परिवर्तन पहली बार देखा है। पापा ने गहरी सांस ली और बोले, ये सब हमें सही दिशा मिलने से हुआ है। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, और उस दिशा का नाम है सच्चा ज्ञान और प्रेम। उस दिन के बाद वर्मा परिवार ने एक नियम बना लिया, हर दिन थोड़ा समय परमात्मा के सिमरन और एक दूसरे के साथ प्रेम से बिताना। समय बीतता गया, लेकिन उनका ये बदलाव कायम रहा। अब उनका घर सिर्फ एक मकान नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था जहां हर कोई सुकून महसूस करता था। मोहल्ले के लोग भी उनके इस परिवर्तन को देखकर प्रेरित होने लगे थे। कई लोग उनसे पूछते, आपके घर में इतना बदलाव कैसे आया? तब वर्मा परिवार बस इतना ही कहते, जब हमने एक दूसरे में परमात्मा को देखना शुरू किया, तब हमारे रिश्ते अपने आप सुधर गए। संदेश: रिश्तों की सच्ची खूबसूरती तब सामने आती है जब हम उनमें परमात्मा की झलक देखते हैं। अहंकार को छोड़कर प्रेम, सहनशीलता और समझदारी अपनाने से हर परिवार सुख और शांति का घर बन सकता है। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।